नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। व्यक्ति हो या देश हो, संबंध प्रगाढ़ करने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी चीज की होती है तो वो परस्पर विश्वास की होती है। परस्पर विश्वास का ये धागा अगर टूट जाए, परस्पर विश्वास का ये संबंध अगर टूट जाए तो फिर संबंध बिगड़ते ही हैं, बेहतर नहीं हो सकते। भारत और अमेरिका के बारे में यही हो रहा है और इसकी एकमात्र वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जिस तरह से उन्होंने भारत का विश्वास, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास तोड़ा है, उसके बाद भारत और अमेरिका के संबंध में सुधार की कोई गुंजाइश कम से कम इस समय तो दिखाई नहीं दे रही। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी शुरुआत की। पहला काम जो उन्होंने गलत किया कि पहलगाम हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान की निंदा नहीं की, पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, जबकि वो खुद ही पहले कह चुके हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश है। और अमेरिका को मालूम है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही तो मिला था और पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर के पास मिला था। ये सब तथ्य अमेरिका को पता है। इसके बावजूद पहलगाम नरसंहार की आलोचना नहीं की, पाकिस्तान की आलोचना उसके लिए नहीं की है अमेरिका ने। उसके बाद पाकिस्तान को अमेरिका ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन भी दिलवाया, यानी पाकिस्तान की मदद करता रहा। फिर आसिम मुनीर, उनका जो फील्ड मार्शल है, उसको खाने पर बुलाया, दो बार बुलाया। तो ये जो विश्वास की कड़ी है एक एक करके टूटने लगी। पहले दरार आई, फिर वो टूटने लगी। टूट कहाँ से हुई असली? जब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया से ये कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उन्होंने करवाया, जो कि सरासर झूठ था। भारत सरकार ने कहा, भारत के विदेश मंत्री ने कहा, भारत के रक्षा मंत्री ने कहा और आखिर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि दुनिया के किसी देश के नेता ने मुझसे युद्ध विराम के लिए या ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। अब इससे बड़ा तमाचा डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर नहीं हो सकता था। तो उनके ईगो को इससे बड़ी चोट लगी, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया और 25% पेनल्टी लगा दी। बहाना क्या बनाया कि रूस से तेल खरीद रहे हैं, और दूसरा बहाना ये बनाया कि रूस से तेल खरीद कर भारत सरकार और भारत के कुछ उद्योगपति मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। ये व्यापार करके वो रूस की जो वॉर मशीन है उसको फंड कर रहे हैं। वो भूल गए कि दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा रूस से तेल अगर कोई खरीद रहा है तो चीन, उस पर उन्होंने कोई टैरिफ नहीं लगाया। गैस खरीद रहा है कोई तो वो है यूरोपियन यूनियन, उसके देश। और उसके अलावा व्यापार कर रहा है, चाहे मिनरल्स का हो, चाहे फर्टिलाइजर का हो, चाहे यूरेनियम का हो, वो अमेरिका। अमेरिका जब डॉलर में पैसा रूस को दे रहा है तो अमेरिका जो है रूस की वॉर मशीन को फंड नहीं कर रहा है, लेकिन भारत तेल खरीद रहा है तो रूस की वॉर मशीन को फंड कर रहा है। तो ये बहाना था जो पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि झूठ बोल रहे हैं ट्रंप को परेशानी असल में ये है कि एक तो उन्होंने जो दावा किया भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाने का, उसको भारत ने नहीं माना। दूसरा, टैरिफ की इतनी धमकी के बावजूद नरेंद्र मोदी उनके सामने बात करने नहीं गए। नरेंद्र मोदी उनका इरादा समझ गए थे, इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया। पहले इशारों में कहा, फिर 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से साफ साफ कहा कि हम अपने किसानों, अपने पशुपालकों, उसके अलावा अपने मछुआरों और अपने एमएसएमई सेक्टर के लोगों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। और फिर अभी कहा एक दिन पहले कि कितना भी दबाव डालो झुकेंगे नहीं। अब इस बीच में एक खबर आई है, एक जर्मन अखबार है फ्रैंकफर्टर एलजेमीन, ये जर्मन भाषा का शब्द है, उसमें लिखा कुछ जाता है, उच्चारण कुछ होता है, तो उच्चारण हो सकता है जर्मन भाषा में कुछ और हो। लेकिन उस अखबार ने लिखा है कि पिछले कुछ हफ्तों में डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार, जी हाँ, एक बार नहीं 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने की कोशिश की। चारों बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर आने से मना कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप से बात करने से मना कर दिया।
इस घटना के बाद ही उन्होंने इस आदेश पर, इस नोटिफिकेशन पर साइन किया, जिसमें आज रात से भारत पर 50% टैरिफ लग जाएगा। तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर से इसको अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया। अब वो अपने देश के हित की नहीं सोच रहे। अमेरिका के अलग अलग प्रशासन के दौरान पिछले 20-25 सालों से, चाहे डेमोक्रेट्स का राज रहा हो चाहे रिपब्लिकन्स का, भारत से संबंध सुधारने और भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में लेकर चलने की कोशिश हो रही है। चीन को रोकने के लिए, चीन का प्रभाव कम करने के लिए अमेरिका को भारत के साथ की जरूरत है। ये हर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को स्वीकार करता रहा है। इसी के कारण क्वाड का गठन हुआ। क्वाड जिसमें 4 देश है, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों का उद्देश्य एक ही है कि चीनी नौसेना के बढ़ते प्रभाव को रोका जाए। भारत इसके लिए तैयार था, तो भारत इसमें है। लेकिन ट्रंप जो कर रहे हैं उसकी पहली कैजुअलिटी अगर कोई होगा, कोई संगठन होगा, तो वो है क्वाड। क्योंकि भारत को अब इसकी जरूरत नहीं रह गई। भारत अब चीन को रोकने में अमेरिका की मदद क्यों करना चाहेगा, जबकि चीन से भारत रिश्ते सुधार रहा है। इस समय भारत को चीन की जरूरत है, चीन को भारत की जरूरत है। दोनों अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों की ये जो कोशिश है, ये व्यवहारिक राजनीति का तकाजा है जिसके तहत ये हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी 3 घंटे की बात हुई रूस के राष्ट्रपति पुतिन से, नतीजा कुछ नहीं निकला। उससे पहले धमकी देकर गए थे कि अगर डील नहीं हुई तो बड़े भयंकर परिणाम होंगे। कौन से भयंकर परिणाम कह रहे थे? और टैरिफ बढ़ा देंगे, नए सैंक्शंस लगा देंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। और पुतिन अपनी शर्तों से टस से मस नहीं हुए। वो अब कह रहे हैं कि युद्ध विराम होगा तो मेरी शर्तों पर होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए और बड़ा झटका था। बड़े बड़े दावे करके सत्ता में आए थे, ये युद्ध रुकवा देंगे, वो रुकवा देंगे, लेकिन एक झूठ के अलावा उनके पास दिखाने के लिए और कुछ नहीं है। अब ये जर्मन अखबार की जो खबर है, इसकी पुष्टि न तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने की है न भारत सरकार ने की है, लेकिन दोनों तरफ से इसका खंडन भी अभी तक नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से बात क्यों नहीं की? तो अखबार का कहना है कि ये मोदी का ट्रंप के प्रति गुस्सा और सावधानी दोनों कारण हो सकते हैं। गुस्सा तो समझ में आता है, सावधानी भी समझ में आती है वैसे, कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से धोखा दिया है, विश्वास तोड़ा है। अब मोदी को ट्रंप पर किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है। जो आदमी इतना झूठ बोल सकता है, अपने इतने करीबी दोस्त से धोखा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इस रिपोर्ट में एक और हवाला दिया गया है वियतनाम का। वियतनाम के महासचिव टो लैम ने फोन किया ट्रंप को, बातचीत हुई, ट्रेड डील पर बात हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। ट्रंप ने बातचीत के तुरंत बाद एक्स पर पोस्ट कर दिया कि डील हो गई वियतनाम से। ऐसे आदमी पर कोई भरोसा क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है? तो प्रधानमंत्री को इसका अंदाजा था। इसीलिए जो है, जब ट्रंप ने कनाडा से लौटकर अमेरिका से फोन उनको किया, तो उसकी बातचीत का पूरा ब्यौरा हमारे विदेश मंत्रालय ने तुरंत जारी कर दिया। ट्रंप को उसको तोड़ने मरोड़ने या उसमें झूठ बोलने का मौका ही नहीं दिया। ट्रंप को ये उम्मीद नहीं रही होगी कि भारत इतनी जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। अब कोशिश ट्रंप की सारी है, किसी तरह भारत झुके, किसी तरह मोदी झुके, वो हमसे बात करने आए। मोदी बात करने को भी ट्रंप से तैयार नहीं है, बल्कि कह रहे कितना भी दबाव पड़े किसी दबाव में नहीं आएंगे। यानी इसका सीधा मतलब है कि जो करना है कर लो। तो ट्रंप ये टैरिफ लगाने के अलावा ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। उसकी तैयारी भारत काफी समय से कर रहा है। भारत को यह आशंका थी कि ट्रंप इस हद तक जा सकते हैं, तो भारत अपने यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहा है। जीएसटी का 2nd जनरेशन रिफॉर्म आ रहा है। 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक है। इसके पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपनी रिकमेंडेशन दे चुका है
केंद्र सरकार राज्य सरकारों से बात कर रही है और इसे जल्दी से जल्दी लागू करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था दिवाली का तोहफा है, लेकिन अब लग रहा है कि नवरात्र के पहले दिन से पहले ही इसकी घोषणा हो सकती है, जीएसटी की नई दरों की घोषणा हो सकती है। इससे हमारे एमएसएमई सेक्टर को और दूसरे सेक्टर्स को बहुत फायदा पहुंचने वाला है, तो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। भारत नए बाजार तलाश रहा है अपने सामानों के लिए, और ये भी ट्रंप को स्पष्ट कर दिया है कि भले ही आप बहाना बनाने के लिए रूस से तेल खरीदने का मुद्दा उठा रहे हों, फिर भी हम रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। साफ साफ कह दिया कि दुनिया में हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदेंगे। तो रूस ने और कर दिया सस्ता, 5% और डिस्काउंट दे दिया भारत को। तो भारत की खरीद, जो तेल की खरीद रूस से और बढ़ने वाली है। अमेरिका की बातों का, उसकी धमकियों का, ट्रंप की धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं है। भारत अमेरिका से, ट्रंप से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है, और मोदी ने बता दिया है ट्रंप को कि वो क्या चीज है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति को 4-4 बार मना कर सकते हैं, उनसे फोन पर बात करने के लिए मना कर सकते हैं। दुनिया में किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष में ये हिम्मत आज नहीं है जो मोदी ने दिखाई है। वैसे ट्रंप की हिम्मत चीन पर भी टैरिफ लगाने की अभी तक नहीं हुई है। चीन ऐसा देश है जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, लेकिन ट्रंप की मुश्किल ये है कि वो चीन और भारत दोनों के खिलाफ एक साथ मोर्चा नहीं खोल सकते, लेकिन वो उसी ओर दोनों देशों को धकेल रहे हैं। चीन और भारत के बीच में जो दूरी थी वो ट्रंप की इन हरकतों से, उनकी नीतियों से कम हुई है दूरी। दोनों व्यवहारिक रूप से दोनों को लग रहा है कि इस समय साथ मिलकर चलना दोनों के हित में है, इसलिए दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। चीन ने जो प्रतिबंध लगाए थे भारत को निर्यात पर, वो हटा लिए हैं। इसके अलावा भारत अपनी ओर से कदम उठा रहा है। तो रूस, चीन और भारत, ये तीनों देश लगातार एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और ये ट्रंप के लिए नई परेशानी का कारण बनने वाला है। ट्रंप की परेशानियां और बढ़ रही हैं। घरेलू मोर्चे पर भी उनके लिए समस्या हो रही है। वो टैरिफ वॉर का खेल तो खेल रहे हैं, लेकिन इसका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी हो रहा है। वहां महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। नए निवेश का वायदा तो बहुत से देशों से ले लिया है, लेकिन कोई नया निवेश जो है वो तत्काल नहीं आने वाला है। जो निवेश आएगा भी, उसके भी फ्रक्टिफाई होने में कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे, तब तक ट्रंप सत्ता से बाहर हो चुके होंगे। तो ट्रंप को अपने शासनकाल में उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और भारत से पंगा लेकर भारत की ताकत आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से लगातार बढ़ रही है। वैश्विक मंच पर, ग्लोबल स्टेज पर भारत का रुतबा बढ़ रहा है, भारत की ताकत बढ़ रही है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। इसके विपरीत दुनिया का नंबर 1 देश होने के बावजूद, डोनाल्ड ट्रंप के, उसके राष्ट्रपति होने के बावजूद ट्रंप का भी रुतबा घट रहा है, उनका भी कद घट रहा है, और अमेरिका का प्रभाव भी घट रहा है। ये अमेरिका के पतन की शुरुआत बन सकता है अगर ट्रंप अपनी नीतियों से पलटे नहीं, अगर अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया, अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया। उनके अपने लोग कह रहे हैं कि ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे कोई रणनीति नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है। इस सब को देखते हुए सवाल यह है कि ट्रंप ये कब तक करेंगे और अमेरिका इसकी कितनी कीमत चुकाएगा। जिन देशों पर वो टैरिफ लगा रहे हैं उनको तो नुकसान होगा ही, लेकिन सब जो नए रास्ते तलाश रहे हैं, वो नए रास्ते अगर स्थायी हो गए तो आने वाले समय में अमेरिका के लिए और नुकसानदेह साबित होगा। जो सामान अभी अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग देश, भारत सहित, वो अमेरिका पर एक्सपोर्ट की निर्भरता जैसे जैसे कम होगी तो दूसरे देशों का नुकसान नहीं होगा, तात्कालिक रूप से कुछ समय के लिए जरूर होगा, लेकिन अल्टीमेटली तो नुकसान अमेरिका का होगा। अमेरिका में उपभोक्ता सामानों की कीमत लगातार बढ़ रही है। शेल्फ से सामान, जो मॉल हैं या स्टोर हैं, उनमें शेल्फ से सामान गायब हो रहे हैं क्योंकि सामान आ नहीं रहा है।
सामान मंगा नहीं रही हैं कंपनियां, क्योंकि मंगाएंगी तो महंगा मिलेगा, उसको कोई खरीदेगा नहीं। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचमुच 4 बार ट्रंप से बात करने से मना कर दिया, तो ये पूरी दुनिया में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाने वाला कदम है। मोदी की हिम्मत, मोदी का साहस और उनका और भारत का आत्मविश्वास, ये पूरी दुनिया के सामने है। ट्रंप के लिए इसके बाद मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।